नमस्कार प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदीपीडिया में आप सभी का अभिनंदन। आज की प्रश्नोत्तरी में बात करेंगे कक्षा 9 क्षितिज पाठ 10 वाक के क्वेश्चन आंसर। आइए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? इस तरह से कवित्री ने रस्सी अपने नाशवान शरीर को माना है। उनका कहना है कि यह शरीर हमेशा साथ नहीं रहता, यह कच्चे धागे की तरह है जो कभी भी साथ छोड़ देता है। इसी कच्चे धागे से वह जीवन नैया पार करने का प्रयास कर रही हैं। इस तरह से इससे क्या कर रही हैं? जीवन नैया पार करने का प्रयास कर रही हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? कवित्री कच्चेपन के कारण उसके मुक्ति के सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। कवित्री के कच्चेपन जो हैं अर्थात उसमें अभी पूर्ण रूप से प्रवणता नहीं आई है, जिसकी वजह से उसके प्रभु से मिलने के सारे प्रयास व्यर्थ हैं। वह कच्ची मिट्टी के उस बर्तन की तरह है जिसमें रखा जल टपकता रहता है और यही दर्द उसके हृदय में दुख का संचार कर रहा है और उसके प्रभु से उसे मिलने नहीं दे रहा है। इस तरह से कवित्री जो है अपने इस कच्चे शरीर से, कच्चे घड़े के समान शरीर से जो पानी टपक रहा है, धीरे धीरे समय निकल रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? कवित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य प्रभु से मिलने है। उसके अनुसार जहाँ प्रभु हैं वही उसका वास्तविक घर है, क्योंकि परमात्मा से ही आत्मा अलग होकर आई है, तो परमात्मा ही आत्मा के लिए घर है। भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली कौड़ी न पाई। भावार्थ, जेब टटोली कौड़ी न पाई। भाव यह है कि मैंने ये जीवन उस प्रभु की कृपा से पाया था, इसलिए मैंने उसके पास पहुँचने के लिए कठिन साधना चुनी, परंतु इसी चुनी हुई राह से मुझे ईश्वर नहीं मिला। मैंने योग का सहारा लिया। जब योग का सहारा लिया, हठ योग करते हुए मैंने पूरा जीवन बिता दिया, परंतु यह व्यर्थ ही चला गया। पूरा जीवन व्यर्थ ही चला गया। जब स्वयं को टटोल कर देखा तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं था, अर्थात जीवन के अंत में कुछ भी प्राप्त न हो सका और रही तो खाली जेब। अगला है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। भाव यह है कि भूखे रहकर तू ईश्वर साधना नहीं कर सकता, अर्थात व्रत पूजा करके भगवान नहीं पाए जा सकते। मनुष्य को संयम के माध्यम से मार्ग अपनाना चाहिए, संयम के मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। और इसके विपरीत जब मनुष्य सांसारिक भोग विलास से पूरी तरह दूरी बना लेता है तो अहंकार के वश में वशीभूत होकर राह भटक जाता है और ईश्वर नहीं प्राप्त कर पाता। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। बंद द्वार की साकल खोलने के लिए ललद्यद ने क्या उपाय सुझाया है? कवित्री के अनुसार ईश्वर को अपने अंतःकरण में खोजना चाहिए। जिस दिन मनुष्य के हृदय में ईश्वर भक्ति जागृत हो गई, अज्ञानता के सारे अंधकार स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। जो दिमाग इन सांसारिक भोगों को भोगने का आदी हो गया है और इसी कारण उसने ईश्वर से खुद को विमुख कर लिया है, प्रभु को अपने हृदय में पाकर स्वतः ही ये साकल जंजीर खुल जाएगी और प्रभु के लिए द्वार के रास्ते मिल जाएंगे। इसीलिए सच्चे मन से प्रभु की साधना करो। अपने अंतःकरण व वाय इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर हृदय में प्रभु का जाप करो। सुख व दुख को समान भाव से भोगो। यही उपाय कवित्री ने सुझाए हैं। इस तरह से अगला प्रश्न जो इस प्रकार है, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं,
लेकिन उनसे भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? तो यह भाव निम्न पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दो क्या उतराई। लेखिका के अनुसार ईश्वर को पाने के लिए लोग हठ साधना करते हैं, पर परिणाम कुछ नहीं निकलता। इसके विपरीत होता है कि हम अपना बहुमूल्य वक्त व्यर्थ कर देते हैं और अपने लक्ष्य को भुला देते हैं। जब स्वयं को देखते हैं तो हम पिछड़ जाते हैं। हम तो ईश्वर को सहज भक्ति के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए कठिन भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? यहाँ कवित्री ने ज्ञानी से अभिप्राय उस ज्ञान को लिया है जो आत्मा और परमात्मा के संबंध को जान सके, न कि उस ज्ञान से जो शिक्षा द्वारा अर्जित करते हैं। कवित्री के अनुसार भगवान कण कण में व्याप्त है। हम उसको धर्मों में विभाजित कर मंदिरों व मस्जिदों में ढूंढते हैं। जो अपने अंतःकरण में बसे ईश्वर के स्वरूप को जान सके वही ज्ञानी कहलाता है और वही उस परमात्मा को प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है कि ईश्वर को अपने ही हृदय में ढूंढना चाहिए और उसे ढूंढ लेते हैं। जो उसे ढूंढ लेते हैं वही सच्चे ज्ञानी हैं। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चिताया है कि मनुष्य में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। आपकी दृष्टि में इस देश और समाज को क्या हानि हो रही है? वर्तमान समाज में जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय आदि के कारण भेदभाव किया जा रहा है। इससे समाज को, देश को बहुत हानि हो रही है। समाज हिंदू मुसलमान संप्रदाय में बंटकर आपसी सौहार्द और भाईचारा खो बैठा है। दोनों एक दूसरे के शत्रु जैसा नजर आते हैं। त्योहारों के समय इनकी कट्टरता के कारण किसी न किसी अनहोनी की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा समय असमय दंगे होने का भय रहता है। इससे कानून व्यवस्था की समस्या उठ खड़ी होती है तथा विकास पर किया जाने वाला खर्च इन कारणों पर नष्ट होता है। इस तरह से अगला ख है, आपसी भेदभाव मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। आपसी भेदभाव मिटाने के लिए हमारे सुझाव इस प्रकार से हैं। लोगों को सहनशील बनना चाहिए। लोगों को सहनशील बनना चाहिए। सर्वप्रथम समभाव की भावना लानी होगी। धार्मिक कट्टरता त्याग कर आपसी सौहार्द का वातावरण बनाना होगा। सभी धर्मों के अनुयायियों के साथ समानता का व्यवहार करना होगा। इस तरह से अंतिम बिंदु है, वोट आदि के कारण किसी भी धर्म विशेष का तुष्टीकरण बंद करना होगा ताकि अन्य धर्मानुयायियों को अपनी उपेक्षा न महसूस हो। प्रस्तुत वाक्यों में कवयित्री ललित हमें यह बताना चाह रही हैं कि ईश्वर को ढूंढने के लिए मंदिर मस्जिद में जाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करने का केवल एक ही मार्ग है। अगर कोई सच्चे हृदय से अपने अंतःकरण की ओर झांकेगा तो ही वह ईश्वर को प्राप्त कर सकेगा। ललित के अनुसार आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है जो हमें आडंबरों से भरी इस समाज रूपी नदी में डूबने से बचा सकता है। उन्होंने धार्मिक तथा अन्य भेदभावों का विरोध किया है और ईश्वर को एक बताया है। उनके अनुसार सत्कर्मों के द्वारा ही हम इस माया जाल से मुक्त हो सकते हैं। अर्थात कवित्री कहना चाहती हैं
कि जो भी बाह्य आडंबर हैं, जो भी दिखावे की प्रवृत्ति है, चोला धारण करना, कंठी फेरना आदि आदि, उन सब से हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। ईश्वर को अगर प्राप्त करना है तो हमें सच्चे मार्ग पर चलना होगा, सहज मार्ग पर चलना होगा, जिससे हम आसानी से आत्मज्ञान कर सकें और ईश्वर को प्राप्त कर सकें। इस तरह से वाक्य का भावार्थ चलते हैं। पहले वाक्य का भावार्थ पढ़ते हैं। इससे पहला वाक्य पढ़ते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। इस तरह से कवित्री अपने पहले वाक्य की चर्चा यहाँ कर रही हैं, जिसमें वो कहना चाहती हैं कि इन पंक्तियों में अपने इंतजार और प्रयास का वर्णन किया है कि उनका मिलन परमात्मा से हो पाएगा। जिस तरह कच्चे घड़े से पानी टपक टपक कर, रिस रिस कर कम होता जाता है, उसी तरह कवित्री का जीवन भी कम होता जा रहा है। इसी वजह से वे व्याकुल होती जा रही हैं, परेशान सी होती जा रही हैं कि कब ईश्वर उनकी पुकार सुनेंगे और इस संसार रूपी भवसागर से उनका बेड़ा पार लगाएंगे। इन पंक्तियों में कवित्री ने परमात्मा के निकट जाने वाले प्रयासों को कच्चे धागे से खींचे जाने वाली नाव के रूप में बताया है। उन्होंने कच्चे धागे शब्द का प्रयोग इसीलिए किया है क्योंकि मनुष्य कुछ समय के लिए ही इस धरती पर रहता है, उसके बाद उसे अपना शरीर त्यागना पड़ता है। धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है, पर कवित्री द्वारा प्रभु मिलन के लिए किए गए सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि समय खत्म होने वाला है, अर्थात मृत्यु समीप है और अब शायद वो प्रभु से मिल नहीं पाएंगी। इसलिए उनका हृदय तड़प रहा है। वो प्रभु से मिलकर उनके घर जाना चाहती हैं, अर्थात उनकी भक्ति में लीन हो जाना चाहती हैं। इस तरह से पहले वाक्य में उन्होंने प्रभु भक्ति के लिए किए गए प्रयास को, अपने प्रयास को निरर्थक बताया है। उन्होंने आशा छोड़ दी है कि शायद उन्हें प्रभु मिल पाए। इस तरह से दूसरे वाक्य पर चलते हैं। दूसरा वाक्य जो इस तरह से है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। इस तरह से इस वाक्य में कवित्री कहना चाहती हैं कि अगर हम सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहेंगे, अर्थात सांसारिक सुख सुविधाओं में डूबे रहेंगे, तो कभी भी हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसके लिए अगर हम सांसारिक मोह माया को छोड़कर त्याग और तपस्या में लग जाएंगे, तो इससे भी कुछ लाभ नहीं होगा, क्योंकि भोग का पूरी तरह से त्याग करने पर हम में अहंकार आ जाएगा, जिसकी वजह से हमें मुक्ति अर्थात ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसी वजह से कवित्री के अनुसार दोनों ही रास्ते गलत हैं। न तो हमें सांसारिक मोह माया को साथ लगना चाहिए, न तो हम विषय वासनाओं में लिप्त हों। जब हम सांसारिक भोग लिप्सा में तृप्त रहते हैं, लिप्त रहते हैं, तब तो हम सच्चे ज्ञान से दूर रहते ही हैं। इसके विपरीत जब हम त्याग और तपस्या में लीन हो जाते हैं, तब हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, जिसके कारण हम सच्चे ज्ञान की प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए कवित्री हमें बीच का मार्ग अपनाने के लिए कह रही हैं, जिससे हमारे अंदर वासना और भोग लिप्सा भी नहीं होगी और न ही अहंकार हमारे अंदर पनप पाएगा। तभी हमारे अंदर समानता की भावना रह पाएगी। इसके बाद ही हम प्रभु की भक्ति में सच्चे मन से लीन हो सकते हैं। अर्थात वो कहना चाहती हैं
कि हमें जो है मध्यम मार्ग से ईश्वर प्राप्त का मार्ग चुनना चाहिए, ज्ञान प्राप्ति का मार्ग चुनना चाहिए। हमें ज़्यादा सुख सुविधाओं में रहकर ज्ञान नहीं मिल सकता, न ही हम बिल्कुल सुख सुविधाओं से हीन हों तो भी हमें ज्ञान नहीं मिल सकता। ज्ञान पाना चाहते हैं तो हमें मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, सामान्य रूप से जीवन बिताना चाहिए। इस तरह से तीसरे वाक्य में कवि जो कहना चाहती हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। इस तरह से तीसरे वाक्य में कवित्री कहना चाहती हैं कि मनुष्य द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर कड़ा प्रहार किया है। यहाँ कवित्री ये कहना चाहती हैं कि अपने जीवन की शुरुआत में उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति के लिए शुरुआत तो की, लेकिन उसके बाद उन्हें यह नहीं समझ आया कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा मार्ग गलत है। इसलिए वो राह भटक गई हैं, अर्थात संसार के आडंबरों में बहक गई हैं। यहाँ रास्ता भटकने से मतलब है समाज में प्रभु भक्ति के लिए अपनाए जाने वाले तरीके, जैसे कुंडली फेरना, जागरण करना, जप करना, तप करना आदि सभी। परंतु ये सब करने के बाद भी उनका परमात्मा से मिलन नहीं हुआ, इसलिए वे दुखी हो गई हैं कि जीवन भर इतना सब कुछ करने के बाद भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ और वे खाली हाथ ही रह गई। उन्हें तो अब ये डर लग रहा है कि जब वे भवसागर रूपी समाज को पार करेंगी, ईश्वर के पास पहुंचेंगी, तो परमात्मा को क्या जवाब देंगी। इस तरह से तीसरे वाक्य में उन्होंने बातें की हैं। चौथे वाक्य में कवित्री यह बताना चाहती हैं कि हमें भेदभाव, हिंदू मुस्लिम इत्यादि समाज में व्याप्त बुराइयों का बहिष्कार करने का संदेश देते हुए कहती हैं, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। अपनी इन पंक्तियों में कवित्री हमें भेदभाव, हिंदू मुस्लिम इत्यादि समाज में व्याप्त बुराइयों का बहिष्कार करने का संदेश दे रही हैं। उनके अनुसार शिव अर्थात ईश्वर हर जगह बसा हुआ है, चाहे वो जल हो या आकाश या फिर धरती हो या प्राणी, यहाँ तक कि हमारे अंदर भी ईश्वर बसा हुआ है। वह किसी व्यक्ति को ऊंच नीच भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखता, बल्कि वह हिंदू मुसलमान को एक ही नज़र से देखता है। उनके अनुसार ईश्वर की प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि इससे ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर हमारे स्वयं के अंदर आत्मा रूप में बसा है। इसलिए कवित्री ज्ञानी पुरुषों से कह रही हैं कि अगर तुम ज्ञानी हो तो स्वयं को पहचानो, क्योंकि आत्मज्ञान ही एकमात्र उपाय है जिससे हम परमात्मा को समझ सकते हैं और उन्हें पहचान सकते हैं। जिस तरह से कहा गया है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाए। अगर ज्ञानी है तो स्वयं को पहचानो। पूरे जंगल में हिरन भटकता है लेकिन उसे कस्तूरी कहीं नहीं मिलती है, क्योंकि कस्तूरी उसके पास स्वयं है। इसी तरह से परमात्मा तो आपके अंदर स्वयं है, आपको उसको पहचानने की देर नहीं करनी चाहिए, उसे पहचान लेना चाहिए। इस तरह से ललद्यद जी हमें अपने वाक्यों के माध्यम से संबोधित करते हुए यह सभी बातें बताती हैं। इस तरह से आज का कालांश यहीं समाप्त करते हैं। अगले कालांश में इसके प्रश्नोत्तर के साथ उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।